इंसान का दिमाग हर दिन हजारों ख्यालात और मालूमात को प्रोसेस करता है, लेकिन जब मुसलसल मनफी खबरें, सोशल मीडिया का दबाव, कंपैरिजन और ओवर थिंकिंग दिमाग में दाखिल होते रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता एक तरह का जहर जमा होने लगता है। नफ्सियात के मुताबिक दिमाग में बार बार आने वाले मनफी ख्यालात न्यूरल पैटर्न्स को मजबूत बना देते हैं, जिसकी वजह से इंसान गैर जरूरी परेशानी, बेसुकूनी और थकन महसूस करने लगता है। यही वजह है कि बाज़-औक़ात हम जिस्मानी तौर पे थके नहीं होते, मगर दिमाग इंतहाई बोझल महसूस कर रहा होता है, क्योंकि जब दिमाग को मुसलसल मनफी मालूमात मिलती रहें और उसे आराम या मुस्बत हरकत न मिलें तो ये ज़हनी दबाव और ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। इसलिए दिमाग को वक्तन फवक्तन डिटॉक्स और रीसेट करना जरूरी होता है। आगे बढ़ने से पहले आप लाइव लर्नो चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आने पे लाइक भी कीजिएगा। अच्छा, पहले हम ये जानते हैं कि ओवर थिंकिंग और मनफी ख्यालात का दिमाग पर क्या असर होता है। जब दिमाग किसी एक मसले या ख्याल को बार बार रिपीट करता है तो उसे ओवर थिंकिंग कहा जाता है। इस हालत में इंसान हकीकत से ज्यादा अपने ख्यालात में उलझ जाता है और मामूली बातें भी बड़ी महसूस होने लगती हैं। नफ्सियात के मुताबिक मुसलसल मनफी सोच दिमाग के स्ट्रेस सिस्टम को फाल रखती है, जिससे इंसान को बेचैनी, ज़हनी थकन और तवज्जो की कमी महसूस हो सकती है और आहिस्ता आहिस्ता दिमाग हर सूरत हाल में मनफी पहलू तलाश करने लगता है। इसलिए अगर जहन को वक्त पर रोका न जाए तो ओवर थिंकिंग इंसान के किसी फैसला करने की सलाहियत और ज़हनी सुकून दोनों को मुतासर कर सकती है। अच्छा, यहाँ दिमाग को डिटॉक्स करने का मतलब ये नहीं कि हम ख्यालात को जबरदस्ती रोक दें, बल्कि असल मकसद ये है कि दिमाग को गैर जरूरी मालूमात और मनफी हरकत में वक्फा दिया जाए। जब दिमाग को मुसलसल शोर, स्क्रीन और दबाव से दूर रखा जाता है तो उसकी कुदरती सलाहियत दोबारा बहाल होने लगती है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब इंसान कुछ वक्त के लिए खामोशी, गहरी सांस और सादा एक्टिविटीज पर तवज्जो देता है तो दिमाग आहिस्ता आहिस्ता सुकून की हालत में आता है। इस अमल से ज़हनी दबाव कम होता है और सोच ज्यादा क्लियर होने लगती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कभी कभार दिमाग को मालूमात के सैलाब से दूर रखना ही असल मेंटल रीसेट का पहला स्टेप होता है। अच्छा, दिमाग को रीसेट करने के लिए हमेशा बड़ी तब्दीलियों की जरूरत नहीं होती। अक्सर छोटी और सादा आदतें भी जहन को आहिस्ता आहिस्ता साफ और पुरस्कून बना देती हैं। मिसाल के तौर पे कुछ वक्त के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना, रोजाना चंद मिनट खामोश बैठे रहना या कुदरती माहौल में चहलकदमी करना दिमाग पर मुस्बत असर डाल सकता है। साइकोलॉजिकल रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि जब इंसान दिन में मुख्तलिफ वक्फे लेता है तो दिमाग की थकन कम होने लगती है और सोच ज्यादा क्लियर हो जाती। यही छोटी आदत वक्त के साथ दिमाग को ज्यादा बैलेंस कर देती और इंसान को पहले से ज्यादा पुरस्कून और फोकस्ड महसूस होने लगता है। अच्छा, जब दिमाग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन और ख्यालात से भरा होता है तो इंसान की तवज्जो बिखरने लगती है। इस कंडीशन में सबसे मौसर तरीका ये होता है कि इंसान अपनी तवज्जो को दोबारा एक वक्त में एक काम पर मरकूज करे। नफ्सियात के मुताबिक जब मुसलसल मल्टीटास्किंग करते हैं तो दिमाग जल्दी थक जाता है, लेकिन जब हम किसी एक ही काम पर मुकम्मल तवज्जो देते हैं तो दिमाग ज्यादा वाजिया और पुरस्कून महसूस करता है। इसी तरह रोजमर्रा जिंदगी में चंद लम्हों के लिए खामोशी और गहरी सांस लेना भी ज़हनी सुकून वापस लाने में मदद दे सकता है। वक्त के साथ जब इंसान अपने दिमाग को गैर जरूरी शोर से दूर रखता है तो उसकी तवज्जो, फैसले करने की सलाहियत और ज़हनी सुकून आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, एक बात और भी माइंड में रखिएगा, दिमाग को एक बार रीसेट करना काफी नहीं होता। असल फर्क तब आता है जब इंसान अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कुछ सादा उसूल शामिल कर लेता है। मिसाल के तौर पर गैर जरूरी मालूमात से बचना, सोशल मीडिया का महदूद इस्तेमाल और दिन में कुछ वक्त अपने ख्यालात को पुरस्कून करने के लिए निकालना। इसी तरह एज पर साइकोलॉजी जब इंसान अपने दिमाग को हर वक्त मालूमात नहीं देता तो जहन को सोचने और समझने की जगह मिलती है। यही वक्फा दिमाग को थकन से बचाता है और ज़हनी सलाहियत को वाजिया करता है। इसलिए दिमाग को साफ और मतवाजन रखने के लिए जरूरी है कि इंसान अपनी रोजमर्रा जिंदगी में सादगी, तवज्जो और शऊरी इंतखाब को अहमियत। अच्छा, लास्ट में मैं आपको क्लियर करता चलूं कि आखिरकार दिमाग पर कंट्रोल का ये मतलब नहीं कि इंसान हर ख्याल को रोक दे, बल्कि असल बात ये है कि वो ये सीख ले कि किस ख्याल को अहमियत देनी है
और किसको नजरअंदाज करना है। जब इंसान हर आने वाले ख्याल के पीछे नहीं भागता तो दिमाग आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा पुरस्कून और बैलेंस हो जाता है। नफ्सियात के मुताबिक जो लोग अपने ख्यालात को मुशाहिदा करने और समझने की आदत बना लेते हैं वो जज्बाती दबाव और ज़हनी उलझन को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। इस तरह इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने दिमाग का रद्द-ए-अमल बदलना शुरू कर देता है। जब इंसान शौरी तौर पर अपनी तवज्जो, आदतों और सोच को बेहतर बनाता है तो यही अमल उसके दिमाग के लिए एक हकीकी मेंटल रीसेट साबित हो सकता है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और आपने अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा। मिलते हैं जनाब आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।